हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ सेक्शन कम्युनिकेशन। हमारे जो यूजीसी पेपर 1 में सिलेबस दिया है उसमें एक सेक्शन हमें कम्युनिकेशन के नेम से दिया है। ठीक है, उसके 4 ही टॉपिक हैं जो उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे कि कम्युनिकेशन, उसकी टाइप्स, कंसेप्ट एंड प्रोसेस, एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक बैरियर्स, एक मास मीडिया। ठीक है, ये 4 हैं जो मैं जनरली आपको बता रही हूँ। और आपके पास नोटिफिकेशन तो होता ही है, ठीक है, वो सभी स्टूडेंट्स डाउनलोड करके रखते हैं, हमें पता है। तो उसमें से जो फर्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन, कंसेप्ट्स एंड प्रोसेस, इसको आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्लाइड, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। इसमें क्या है, इसमें हमने बताया है कि जो कम्युनिकेशन शब्द है वो कहाँ से आया, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है और उसके मेन एलिमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन क्या है, मैं ना पैड आज लगाना भूल गई ये आपको राइट अप देने के लिए। ठीक है, तो इससे अच्छा होता है आप लोगों के लिए भी इजी और मुझे भी समझाना इजी ना। तो हो गया कनेक्ट। मेरा पेन कहाँ गया, इसके लिए अलग से पेन आता है, आप लोगों को पता है। हाँ, मिल गया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है डेफिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? ट्रांसफरिंग थॉट्स, इंफॉर्मेशन। अभी कैसे, हाँ, आपको मैं दिख रही हूँ, मेरा फेस शो हो रहा है। पता है, इसमें ना पहले हमें चेक करना पड़ता है बार बार कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। फिर फ्लो बनता है। ठीक है, वो फर्स्ट है डेफिनेशन। ट्रांसफरिंग थॉट्स, जो हमारे थॉट्स है उनको ट्रांसफ़र करना। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, वो भी हम किसकी हेल्प से करेंगे, एक से दूसरी की तक ट्रांसफ़र, कम्युनिकेशन होगा। कोई हमारे इमोशंस हैं, हमें वीक फील हो रहा है, हम सैड फील कर रहे हैं, हैप्पी हैं, तो वो भी कम्युनिकेशन की माध्यम से ही हम किसी से के साथ शेयर करेंगे। ऐसे ही हमारे पास कोई आइडिया है, कोई बिजनेस आइडिया है, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो किसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे फिर ही उसे बताएंगे। तो ये तो होगी डेफिनेशन के। कम्युनिकेशन क्या है, हमारे जो थॉट्स है उनका ट्रांसफ़र है। हमारी जो पास जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे इमोशंस हैं, हमारे आइडियाज़ हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह का मीनिंग एक इंसान से दूसरे तक जब हम ट्रांसफ़र करेंगे, जो वो वे ऑफ ट्रांसफरिंग होगा, वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा। ये देख लेना, जो वे होगा वो मोड ऑफ ट्रांसफ़र होगा कि किस फॉर्म में हम उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो प्रोसेस है, वो कम्युनिकेशन है। इसको ध्यान रखना, जो हम एक से दूसरे तक आइडिया ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन है। और किसके माध्यम से, जैसे मैं आपको वीडियो के माध्यम से शेयर कर रही हूँ, है ना, ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो ये जो इंटरनेट है या जो ये वीडियो है, ठीक है, वीडियो डिवाइस है, ये क्या हो गया, मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। इसमें डिफरेंस है, ये आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, लैटिन भाषा से। ठीक है, लातीनी भाषा जिसे हम हिंदी और पंजाबी में बोलते हैं, उनका एक शब्द है कम्युनिस, जिसका मतलब है कॉमन, और कम्युनिकेयर, जिसका मीनिंग है टू मेक कॉमन, मीन किसी चीज़ को कॉमन कर देना। कॉमन कब होगी, जब एक दूसरे के साथ हम आइडियाज़, हमारे वैल्यूज़, हमारे इमोशंस, थॉट्स हम शेयर करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। ये हो गया। उसके बाद हमारा हो गया कि इसके मेन एलिमेंट्स क्या हैं। एक तो सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा और एक चैनल होगा, जिसको मैंने अभी बोला मोड ऑफ कम्युनिकेशन या मीडियम होगा, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होगा। जैसे जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप तक लेक्चर सेंड कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया, टीचर क्या हो गया, सेंडर हो गया। आप सुन रहे हो, आप क्या हो गए, स्टूडेंट्स क्या हो गए, रिसीवर हो गए। और ये वीडियो मैंने यहाँ लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर ओपन किया, उसे रिकॉर्ड किया, फिर आपके तक भेजा। और जो जिस ऐप पे, हमारे जो अचीवर्स अकेडमी की ऐप है, वहाँ आपको जो रिसीव हो रहा है, वहाँ आप देख रहे हैं, तो वो क्या हो गया, मीडियम। ये हो गया सॉफ्टवेयर, या हो गया हमारी वीडियो।
ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। मीडियम ऑफ एक्सचेंज और भी बहुत से होंगे, जैसे हम किसी को कॉल कर ले, किसी को चिट्ठी लिख दें, किसी को नोट्स राइट अप करके प्रोवाइड करवा दें अपने के, हमारे ये थॉट्स हैं, हमारे ये आइडियाज़ हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे, मोड ऑफ कम्युनिकेशन या चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होंगे। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है द कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, इसमें से क्वेश्चन आता है, आप इसको ध्यान से करना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आता है इसमें। पहले के सेंडर होगा, सेंडर इनकोड करेगा मैसेज को। ये इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इनकोड करेगा या डिकोड करेगा। इनकोड करेगा क्यों, क्योंकि जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, तो मैं इसको कोडिंग दे रही हूँ। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, उस टाइम जो हमारा लैपटॉप है, सॉफ्टवेयर है, उसे रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसे कोड दे रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको 2 ही फार्मूलाज़ पता है या 2 ही नंबर्स पता है, 0 एंड 1। ठीक है, 1 फॉर ऑन तो 0 फॉर ऑफ। तो इसको इस भाषा में इनकोड करेगा हमारा जो इंटरनेट है, हमारा जो कंप्यूटर है। और कर कौन रहा है, बोल कौन रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। तो ये क्या है, इनकोड कर रही हूँ मैसेज को मैं, कि हाँ भाई ये टॉपिक है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, इसमें ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद वो मैसेज बन गया, मैंने वीडियो बनाई, वो मैसेज बन गया। जहाँ जैसे आप भी टाइप करते हो, किसी को मैसेज करना है, टाइप करते हो, आप उसको इनकोड कर रहे हो, और वो क्या बन जाएगा, मैसेज बन जाएगा। और मैसेज होता क्या है, आइडिया और इन्फॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। मैसेज एक ऐसा आइडिया या इन्फॉर्मेशन है जिसको कम्युनिकेट किया जाना है। उसके बाद इनकोडिंग, वही अब बात आ गई कि ट्रांसलेटिंग द मैसेज इनटू सिंबल्स, वर्ड्स एंड पिक्चर्स। जैसे मैंने जहाँ पीपीटी बना दी, जहाँ मैं कोई हमारा जो ग्राफ होता है, ठीक है, जहाँ माइंड मैप होता है, वो बना देती कि हाँ जहाँ सेंडर है, सेंडर के बाद मैसेज होगा, वो मैसेज बनाएगा, मैसेज को वो इनकोड करेगा, है ना, ऐसे ऐसे। तो वो सब चीज़ें किस में आएंगी, इनकोडिंग में आएंगी। नेक्स्ट है चैनल, फिर वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होगा, वो ईमेल भी हो सकता है, वो फ़ोन भी हो सकता है, वो कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ठीक है, वो इंटरनेट पे कितने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वहाँ भी हो सकता है। ठीक है, उसको हम इंटरटेनमेंट के माध्यम के लिए ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जैसे हमने स्वाइम में पढ़ा था, स्वाइम में क्या पढ़ा था, 44 DTH, डायरेक्ट टू होम। इसकी फुल फॉर्म पता है हमने वहाँ, पता नहीं मैंने आपको बताई कि नहीं, क्योंकि अब वहाँ DTH करते रहते हैं, कि सभी को पता होगा। जो इसकी फुल फॉर्म भी आपको आ सकती है, स्वाइम में पढ़ा था DTH, डायरेक्ट टू होम। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। तो वो चीज़ें होगी। उसके बाद इनकोडिंग होगी, मीन्स उस मैसेज को इंटरप्रेट करेगा। जैसे ही हमारा मैसेज, जैसे आपने मैसेज कोई टाइप किया, किसी को सेंड किया, उसके व्हाट्सएप में गया, तो उसका जो व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर है, वो उसको क्या करेगा, डिकोडिंग का काम करेगा, क्योंकि उसके बाद पास तो वो वैसे ही गया होगा कि ये 0 1 1 1 1, फिर 1 0 1 0, जो भी लैंग्वेज कंप्यूटर ने इसको जिस भी जैसे भी सिस्टम में या जैसे ही नंबर के जो सीक्वेंस होता है उसमें इनकोड किया होगा, वो वैसे ही जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा जो मैसेज जब जैसे ही हमारे फ़ोन में, हमारे व्हाट्सएप में आएगा या हमारी ईमेल में आएगा, उसकी डिकोडिंग शुरू हो जाएगी। और डिकोड होने के बाद वो रिसीवर के पास आएगा, उसको समझ आएगा कि हाँ ये मैंने रिसीव कर लिया और इसका ये मतलब है। ठीक है, यह मतलब है। फीडबैक, कन्फर्मेशन ऑफ मैसेज रिसिप्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग, के जब हम पढ़ लेंगे, जैसे हमें किसी ने मैसेज भेजा, तो हम या तो उसका रिप्लाई करते हैं, जहाँ हम उसको लिख के भेजते हैं ओके ठीक है, ठीक है, कुछ भी हम जो रिप्लाई करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, फीडबैक हो जाती है। ऐसे ही जैसे मैंने वीडियो आपको भेज दिया, वीडियो सुनोगे, ठीक है, उसको समझोगे, उसके बाद आप मैम को कोई फीडबैक दोगे, आप मुझे भी फीडबैक दे सकते हो। मेरी आईडी है हरप्रीत एट, हरप्रीत वाली भी बता सकती हूँ मैं आपको, हाँ, हरप्रीत K.31.10@Gmail। ठीक है, ये मेरी पर्सनल है, वैसे मैंने ऑफिशियली एक और डाली हुई है। ठीक है, पर दोनों पे ही कर सकते हो आप। मैम को कोई फीडबैक भेजोगे, ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। मैंने राइट नहीं की, जहाँ ईमेल आप बैक करके सुन के दोबारा से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है, नहीं तो लिख देती हूँ, चलो दोबारा कैसे करोगे आप। मेरा नाम, उसके बाद K.31.10@gmail.com।
ठीक है। इस पे भी आप जैसे फीडबैक भेजो कि नहीं मैम हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है, हमें आपने ये टॉपिक नहीं करवाया, हमें ये टॉपिक दोबारा करना है आपसे, है ना? ऐसे वो फीडबैक होगी, ठीक है? उसके बाद नॉइज़, ऑब्स्टैकल अफेक्टिंग कम्युनिकेशन, ये टेक्निकल इश्यू होता है, जैसे मैं भी अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उसमें हमारी कोशिश क्या होती है कोई नॉइज़ ना हो आस-पास, हम सेपरेट रूम में बैठेंगे, वो एक चीज़ होगी। लेकिन सॉफ्टवेयर में भी इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जहाँ से हम ये ऑब्स्टैकल्स को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कई बार है कि एसी नहीं चला रहे हैं, हम फ़ैन चला रहे हैं, ठीक है? मौसम ठीक है, तो वो फ़ैन की भी आवाज़ आ सकती है, वो चीज़ें हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन है एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट, लेकिन ये है ये फुल प्रोसेस है, ठीक है? नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये बहुत सी टाइप है। इसमें तो आप कैसे भी करिए कर लो, आपको टाइप्स निकलती मिल ही जाएँगी, आ ही जाएँगी, ठीक है? कितनी भी ढूँढ लो। जो इम्पोर्टेंट है हमने वही करनी है। पहले वर्बल, ऑरल कम्युनिकेशन, जिसमें कन्वर्जेशन हो गई, स्पीच हो गया, टेलीफोनिक कॉल हो गई, ठीक है? तो वीडियो कॉल हो गई, वो भी क्या है हमारी वर्बल है, उसमें कोई कुछ हम नहीं दिखा रहे, जस्ट बैठ के एक दूसरे का फेस देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगी वर्बल कम्युनिकेशन, जो जस्ट हम बोल के कर रहे हैं, उसमें कोई रिटन एग्रीमेंट या कुछ भी रिटन में नहीं दिया गया है। दूसरा है रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन जैसे लेटर हो गया, ईमेल हो गया, रिपोर्ट कोई हमने लिख दी, ठीक है? ये सारे क्या हो गए रिटन हो गए, क्योंकि इनमें हम राइट करके जब इसको ज़्यादा मेरे ख्याल से एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। नॉन वर्बल में वही आ गया, इसमें हम वैसे ना मोस्टली हम नॉन वर्बल में रिटन को ले लेते हैं, लेकिन नॉन वर्बल में जस्ट रिटन नहीं होता, उसमें जेस्चर होता है, बॉडी जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं। जैसे कोई हमें बोल रहा है कि मुझे काम नहीं करना, हम ऐसे-ऐसे कर रहे हैं कि नो, 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 ठीक है? बोल भी रहे हैं साथ में ऐसे बोल रहे हैं, बॉडी जेस्चर है। जैसे हमें कभी कह देते हैं ना कि नहीं मुझे उसका बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं लगा, ठीक है? वो इंटरेस्टेड नहीं था, वो कुछ बोला भी ना हो इंसान, ठीक है? उसने ऐसे किया हो, ऐसे कर देते हैं ना, तो अगर नहीं वो अच्छा नहीं, उसने एटीट्यूड दिया, ठीक है? एटीट्यूड दिखाया, तो वो क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, कि उसने बता दिया। उसके बाद इसमें एक इंटरेस्टिंग भी बता सकती हूँ मैं आप लोगों के से रिलेटेड ही, स्टूडेंट्स के से रिलेटेड। जैसे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, हमने चीटिंग करनी है, किसी को बोला कि थर्ड क्वेश्चन का कौन-सा ऑप्शन, क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन कौन-सा, हमने ऐसे कर दिया। आपको मेरी वीडियो दिख रही है मैं कैसे करें? क्वेश्चन थर्ड कौन-सा ऑप्शन, ठीक है? हमने ऐसे कर दिया और सामने वाले ने हमें क्या किया, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। वेल बात खत्म, ना किसी को आवाज़ आई, हमारी चीटिंग भी कर ली हमने, है ना? तो वो कौन-सी है, नॉन वर्बल है, ठीक है? मैं ये मज़ाक में डाल दिया, लेकिन ये नॉन वर्बल का एक उदाहरण है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल है, थोड़ा आपका मूड भी लाइट हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे तो ये लेक्चर बोरिंग होंगे। नेक्स्ट है फॉर्मल कम्युनिकेशन, सॉरी, पता आपको नहीं दिखता, जहाँ मेरी स्क्रीन पे कई बार कुछ और ही ऑन हो जाता है। सॉफ्टवेयर तो जस्ट आपकी जो मटीरियल है उसी को कॉपी करता है, ठीक है? कैप्चर करता है। ये देखो। हाँ, नेक्स्ट है फॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होगा, जो फॉर्मल वे में है, किसी ऑफिशियल है, जो ऑफिशियल जहाँ ऑफिस है, ऑफिशियल प्रोसेस है जिसका। जैसे कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन का आपको एग्जांपल दें कि प्रिंसिपल ने, कॉलेज है या स्कूल है, हम कॉलेज की बात करेंगे, हम कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। कॉलेज है, प्रिंसिपल ने, ठीक है, कोई नोटिस निकालना है, तो वो ऐसे तो नहीं कि एक-एक को जो है बुला के करेगा ना, वो एक नोटिस से निकाल देते हैं कि ये फंक्शन है या ये प्रॉब्लम है, ये काम करना है, और इस इंसान की इसमें ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है? दिस पर्सन विल डू दिस, 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 ठीक है? वो क्या हो गया, वो उसका जो स्टाफ होता है, क्लरिकल स्टाफ, वो उसको टाइप करेगा, फिर वो उनसे साइन करवाएगा, फिर उसको क्या कर देगा,
सभी जो हमारे होंगे कलीग्स, जहाँ जो कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, उनसे साइन करवाएगा फैकल्टी मेंबर से कि हाँ सभी ने नोट कर लिया, है ना। होता है ना प्रोसेस, जो स्कूल्स में भी होता है। तो ये क्या हो गया, फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। कोई मीटिंग रख ली, जैसे वही बात, फॉर्मल में वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी, जो मैंने पहले बताया वो नॉन वर्बल हो गया, रिटन हो गया, ठीक है। जैसे ही मीटिंग रखी कि हाँ आज 4 बजे आफ्टर, जब कॉलेज ऑफ हो जाएगा, या जैसे ही लेक्चर ऑफ होते हैं, सभी स्टाफ की मीटिंग है या सभी स्टूडेंट्स की मीटिंग है, वहाँ वो वर्बली कम्युनिकेट करेगा स्टूडेंट के साथ, या फैकल्टी की है तो फैकल्टी के साथ करेगा, है ना। तो वो क्या होगा, फॉर्मल होगा, क्योंकि टीचर जो है एक प्रोसेस में वो उनसे बात कर रहा है, हाँ उन्होंने नोटिस निकाला कि इस टाइम हमारा होगा काम, ठीक है। तो या इस टाइम हमारी मीटिंग होगी, इस रिगार्डिंग होगी, इस काम के रिगार्डिंग होगी। तो वो सारा फॉर्मल प्रोसेस है, जैसे हम फॉर्मली करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई भी बात कर लेगा। नेक्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो स्पॉन्टेनियस होती है, ऑफन थ्रो ग्रैपेवन, गॉसिप, कैजुअल चैट्स, इन सबको हम क्या करते हैं, इनफॉर्मल में रखते हैं। जैसे हम गॉसिप करने लगे, 4 फ्रेंड्स इकट्ठे हुए क्लास में, ठीक है, टीचर नहीं है क्लास में, तो गॉसिप स्टार्ट, वो क्या होगा, इनफॉर्मल, उसका कोई मोटिव नहीं है, उसका कोई मुद्दा नहीं है, उसका कोई थीम नहीं है किस बात पे, जैसे कोई भी बात आई हमने कर ली। जो फॉर्मल है उसमें प्रॉपर आपका एक टॉपिक होगा, किसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, किसके रिगार्डिंग रिपोर्ट है, किस इशू पे मीटिंग है, ठीक है। वो सब पहले से प्री प्लान्ड होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल के थोड़े सा और डिटेल दी है। जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चरल होगा, ऑफिशियल चैनल्स होंगे इसके, जैसे मेमोज, ऑफिशियल मीटिंग्स, ये सब इसके होंगे, ठीक है। इनफॉर्मल क्या होगा, अनस्ट्रक्चर्ड होगा, जैसे मैंने बोला कि कोई भी रैंडम टॉपिक आया उस पर हमने बात शुरू कर दी, और हमें जैसे ही टाइम मिला उसी टाइम हमने स्टार्ट कर दी स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। लेकिन फॉर्मल में ऐसा नहीं होगा। फॉर्मल में क्या होगा, वो स्ट्रक्चर्ड होगी, मीटिंग स्ट्रक्चर्ड होगी कि हाँ 3:30 पे स्टार्ट होगी, 4 o'clock वो मीटिंग ऑफ हो जाएगी, ठीक है। या फिर इसका ये आइडिया होगा कि हमारे एग्ज़ाम्स होंगे, एग्ज़ाम से रिलेटेड हमने शेड्यूल प्रिपेयर करना है, कोई टाइम टेबल रिगार्डिंग बात करनी है, कुछ भी, है ना। स्टूडेंट्स की कोई क्वेरीज है, उसके रिगार्डिंग हमने बात करनी है, तो वो पहले से स्ट्रक्चर्ड होगा, कहाँ होगी, कौन सा उसका रूम होगा, सेमिनार हॉल में होगा, किस कौन से रूम नंबर में होगा, जो सब वो सब पहले से स्ट्रक्चर्ड होगा। जो इनफॉर्मल है उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, कहीं भी बैठ जाएंगे, किसी भी टाइम बैठ जाएंगे, क्या जैसे ही टाइम मिला किसी भी टॉपिक पे हम बात करने लगते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है कंपैरिजन दिया है। कंपैरिजन में मोस्टली हम एडवांटेज डिसएडवांटेज ही करते हैं कम्युनिकेशन में। जैसे हैं फॉर्मल की एडवांटेज क्या है, सिस्टमेटिक होगी, क्लियर होगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, ठीक है। क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हाँ इतने बजे होगी, इस इंसान ने इसको ऑर्गेनाइज करना है, सभी को इकट्ठा करने की जिम्मेवारी इसकी, और स्टार्ट करने की जिम्मेवारी इसकी, बाद में जो फॉर्मेलिटीज़ होंगी ये इंसान करेगा, वो इंसान करेगा, सब, ठीक है। और उनको पता होता है कि नॉन रिसोर्सेज कि कौन आ रहा है वहाँ मीटिंग करने, उनके साथ कौन होगा, कौन सा टॉपिक होगा, वो सब। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, स्लो है, इम्पर्सनल है, क्योंकि इसमें पर्सनली किसी की कोई राय नहीं ली जाती। जैसे ही प्रिंसिपल आए, जहाँ ऑफिशियल जो भी हेड है वो आया, उसने सभी के लिए सेम लेक्चर दे दिया, ठीक है। स्लो है क्योंकि उसको स्ट्रक्चर करेंगे, पहले सभी की परमिशन लेंगे कि हाँ इस दिन है, ठीक है, फिर उसी टाइम पे होगा, उस टाइम कोई फ्री नहीं है उस दिन, वो हमारा जो ऑफिस का बॉस है वो फ्री नहीं है, तो नेक्स्ट डे पे चली जाएगी, पोस्टपोन हो जाएगी, है ना। ऐसे बहुत से इसमें होते हैं, जिसकी वजह से ये स्लो प्रोसेस है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये फॉस्टर रिलेशनशिप है, स्पीड अप फ्लो है, इसमें फ्लो होगा, इसमें जो रिलेशनशिप है वो बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा। क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक ही प्रॉब्लम, कोई उन्हें रैंडमली बात शुरू कर दी, उसने बोला हमें ये प्रॉब्लम है, हमने उसी को डिस्कशन करनी शुरू कर दी, उसकी सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इससे हमारे जो रिलेशन है वो मजबूत होते हैं, इसकी स्पीड हाई होती है। लेकिन इससे जो सबसे बड़ी बात है, र्यूमर्स बहुत फैलते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं, किसी ने सुन लिया,
उसका कोई तथ्य नहीं है। हम आपस में भी बात कर रहे हैं, 2 स्टूडेंट्स, उन्होंने एक ने बात की, दूसरे ने सच मान ली, ठीक है, कि हाँ नहीं उसने ऐसा बोला था, उसका कोई बेस ही नहीं है, उसने ऐसी हवा में छोड़ दी। तो र्यूमर्स बहुत होते हैं। और कोई अनक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसने जो कह दिया, ठीक है, तो किसी ने बोल दिया कल छुट्टी है, ठीक है, बात करें कल छुट्टी है, कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है ना किसने कही बात, ठीक है। अगर किसी ने वर्बली बोल भी दिया ग्रुप में बातें करते हुए, गॉसिप करते हुए, तो वो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसने तो ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। कोई क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कब होगा, किसने क्या कहा, क्यों कहा, कब कहा, इसका कोई तथ्य नहीं होगा, ठीक है। उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन नेटवर्क्स कौन कौन से हैं। सिंगल चेन है, जिसे हम हायरार्किकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। कैसे, जैसे सबसे जो प्रिंसिपल है वो वाइस प्रिंसिपल को बुलाएगा, वाइस प्रिंसिपल डीन को बुलाएगा, डीन है वो हमारे एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बुलाएगा, जहाँ कम्युनिकेट करेगा, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो उसके फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे बात करेगा, ठीक है। इसको हायरार्की बोलते हैं। जैसे जो नीचे नीचे होते हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डीन, डीन एकेडमिक्स होता है, ठीक है, फिर एचओडी होगा, फिर एचओडी के बाद फैकल्टी मेंबर्स होंगे। किसके बाद कौन कौन सी पोजीशन आ रही है, ये क्या है, हायरार्किकल है। इसको सिंगल चेन बोलते हैं, चाहे ऐसे लगा लो, और वर्टिकल चाहे हॉरिजॉन्टल, जो चेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हील। सर्कल हब होगा, सुपीरियर होगा, कम्युनिकेट विद ऑल सबॉर्डिनेट्स। एक ही सुपीरियर होगा, हाँ हायर अथॉरिटी होगी, वो बाकी सभी से बात करेगा। जैसे व्हील ऐसे होता है ना, जो हेड है, जो इससे भी बात करेगा, जो इससे भी बात करेगा, इससे भी, सो ऑन। अशोक चक्र पता है ना आपको, वही बात होगी। वो है व्हील है, सुपीरियर अथॉरिटी सेंटर पॉइंट है, वो सभी से बात करेगा, सभी से कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। यहाँ क्या है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल से, वाइस प्रिंसिपल डीन से, डीन डीन एकेडमिक से, वो डीन ऑफ स्टूडेंट्स से, एचओडी से, ठीक है। सर्कुलर कम्युनिकेशन फ्लो इज फ्लो इन अ सर्कल अमंग पीयर्स। ये तो हो गया व्हील। सर्कल क्या हो गया, सर्कल ऐसे होगा, एक पीयर है, पीयर रिव्यू के होते हैं जो एक ही पोजीशन पे हो, एक फैकल्टी मेंबर ने दूसरे को बता दिया, दूसरे ने तीसरे को बता दिया, तीसरे ने नेक्स्ट को बता दिया, तो ये क्या हो गया, सर्कुलर फ्लो हो गया। ये डिफरेंस है व्हील्स और सर्कल में, ये आप समझ लेना। इन्वर्टेड बी शेप, सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट विद सुपीरियर एंड देयर सुपीरियर्स, ठीक है। जैसे सबऑर्डिनेट जहाँ हो गया सबऑर्डिनेट्स, उसके बाद सुपीरियर, सुपीरियर अपने सुपीरियर से बात करेगा। इसका मतलब क्या है, सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट विद सुपीरियर्स एंड देयर सुपीरियर्स, ओके। ऐसे यहाँ पता क्या है, जो सबऑर्डिनेट है वो सुपीरियर से भी बात करेगा, और जो इनके सुपीरियर्स हैं, ठीक है, उनसे भी बात करेगा। ये क्या हो गया, ऐसे हो गया इन्वर्टेड बी शेप। ये सबऑर्डिनेट है, ये इनके सुपीरियर से भी बात करेगा, और इनके सुपीरियर से भी बात करेगा। या ऐसे लगा लो, ये सबऑर्डिनेट है, ये इसके सुपीरियर, जहाँ सुपीरियर से बात कर रहा है, ये अपने सुपीरियर से बात करेगा। ऐसे करके ये इन्वर्टेड बी शेप होगा, ठीक है। ऐसे सुपीरियर है, ये सबऑर्डिनेट है, ठीक है। सबऑर्डिनेट ने सुपीरियर से बात की, सुपीरियर ने फिर सबऑर्डिनेट से बात की, सबऑर्डिनेट फिर सुपीरियर से बात करेगा, ऐसे करके। नेक्स्ट है क्या हुआ, हाँ, वर्टिकल कम्युनिकेशन। ये क्या है, वैसे जैसे यहाँ लिखा है टॉप मैनेजर टू सबऑर्डिनेट्स, वर्टिकल, वर्टिकल ऐसे होता है। यहाँ मैनेजर है, मैनेजर ने अपने जो भी डिप्टी मैनेजर है या सबऑर्डिनेट्स है, सबऑर्डिनेट जो उसके अधीन काम कर रहे हैं, उसके अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी से बात की। और अपवर्ड क्या है, जहाँ तो उन्होंने कोई ऑफिशियल उनको नोटिस देना था, या उनसे उनके काम के रिगार्डिंग बात करनी थी, ठीक है, फिर उन जो सबऑर्डिनेट भी तो उसके रिगार्डिंग उनसे रिपोर्ट करेंगे ना। इन्होंने कोई प्रोजेक्ट किया,
ठीक है। सबॉर्डिनेट को दिया, उसके काम में गलती निकाली कि नहीं जी इस रिपोर्ट को ऐसे नहीं ऐसे बनाकर लेकर आओ, ठीक है। तो वो वापस मैनेजर के पास भी तो जाएंगे बात करने, मैनेजर को भी बताएंगे कि हमें ये कर दिया या हमें इसमें करने में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वो क्या हो गया, अपवर्ड हो गया, और ये क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया। हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल वही अमंग द पीयर्स, जैसे वहाँ सर्कल था, ये क्या हो गया हॉरिजेंटल, जो सभी सेम लेवल ऑफ क्या कहाँ कहेंगे, सेम लेवल ऑफ ऑफिशियल रेपुटेशन होंगी, ठीक है। उनका जो डेजिग्नेशन सेम डेजिग्नेशन होगा, सभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सभी ही डिप्टी मैनेजर्स हैं, ठीक है। ऐसे डायगोनल कम्युनिकेशन अक्रॉस डिफरेंट फंक्शनल डिवीजन, जैसे हम जो हमारे हैं, हम कॉलेज की ही एग्जांपल लेंगे क्योंकि एजुकेशनल लाइन की है, हम किसी कंपनी की टाइप की एग्जांपल नहीं लेंगे। जैसे हमारे कोई आर्ट्स है, आर्ट्स का डिपार्टमेंट है, कोई कॉमर्स का है, ठीक है, कोई नॉन मेडिकल का डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसके फैकल्टी मेंबर इनसे बात करेंगे, ये इनसे बात करेंगे, ये इनसे करेंगे, ये इनसे करेंगे, और ये इनसे भी करेंगे, और ये लोग इनसे भी करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया डायगोनल कम्युनिकेशन, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। फंक्शनल डिविजनल उनकी अलग अलग है, जहाँ ये तो फिर भी फंक्शन इनके सेम है, फंक्शन में और भी कर सकते हो, क्लैरिकल नॉन क्लैरिकल हो गया, ठीक है। समझ आ गई ना, क्लैरिकल नॉन क्लैरिकल, क्लैरिकल जो हमारा फीस वगैरह का सिस्टम देखते हैं, ठीक है। तो नॉन क्लैरिकल जिसमें टीचिंग आ जाता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन्वॉल्व एटलीस्ट टू पर्सन होने चाहिए फिर ही कम्युनिकेट करेंगे, चाहे वर्बल हो नॉन वर्बल हो फॉर्मल इनफॉर्मल किसी भी टाइप की। टू वे प्रोसेस है, एक दूसरे को बात करेगा, दूसरा उसका रिवर्स करेगा, उसको रिप्लाई करेगा, जैसे भी हो पॉजिटिव नेगेटिव वो रिप्लाई करेगा ही करेगा। टू वे कम्युनिकेशन है। पर्पसफुल होता है, पर्पसफुल क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कोई पर्पस होगा, अगर हम गॉसिप भी कर रहे हैं तो उस टाइम हमारा पर्पस होगा कि टाइम पास करना है, ठीक है। किसी को कोई ईमेल लिख रहे हैं तो उसका कोई पर्पस होगा कि हाँ हम आपको ये बात कन्वे करने वाले हैं। डायनामिक है, मल्टी फैक्टेड है, मोर देन जस्ट वर्ड्स, ठीक है। मल्टी फैक्टेड मीन्स एक वर्ड से ज़्यादा होंगे उसमें, और एक ही फैक्ट नहीं होगा, बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं। मोटिवेट्स रिस्पॉन्स एंड एक्शन, से एक्शन लाने के लिए और रिस्पॉन्स करने के लिए मोटिवेट भी करता है। लेकिन क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं होगी कि हाँ ने हमने उनसे बात करनी है, या वो हमसे बात कर रहा है, हमने इस कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करना है, तो हम रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे ना। नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है सेंडर्स एंड रिसीवर्स कॉन्टेक्स्ट, इन दोनों से रिलेटेड, सेंडर से रिलेटेड और रिसीवर से रिलेटेड, क्या है उनका मूड कैसा है, उनके आसपास एनवायरनमेंट कैसा है। एक बहुत हैप्पी मूड में बात कर रहा है लेकिन दूसरे का मूड अभी ऑफ है, तो क्या कम्युनिकेशन को क्या पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा, बैड इफेक्ट पड़ेगा ना। एक तो आपको बड़े प्यार से बुला रहा है, दूसरा आपको बहुत चिड़चिड़े मन से आपको डांट रहा है, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो उनके कंटेक्स्ट में कि मूड कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, और उसमें रह करके वो कैसे बात कर रहे हैं, ये चीज़ आपकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करेगी। मैसेज क्लैरिटी एंड इनकोडिंग, आप क्लियरली मैसेज कन्वे कर पा रहे हो कि नहीं, आप ऐसे तो नहीं कि मैसेज जो बात करनी है वो कर नहीं रहे, इधर उधर की बातें आप करते रहे, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, ठीक है। सामने वाला भी आपसे बात करने से कतराएगा कि नहीं इसने कोई टॉपिक तो छेड़ना नहीं, इसकी कर ली उसकी कर ली, जो बात बतानी है वो तो 1 घंटे बाद बुलाएंगे। कई बार वैसे हमारे साथ भी होता है, हमने किसी को कॉल लगाई, हम उसके आप कैसे हैं, हम कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, स्टडी, चलो जो मैरिड है बच्चे के बारे में, जो जॉब में है जॉब कैसी है, ये किया वो किया, जिस काम के लिए या जिस पर्पस के लिए कि हाँ जिस पर्टिकुलर टॉपिक हम उनसे डिस्कस करना है वो कोई होता ही नहीं है, ठीक है। तो उसमें फिर कम्युनिकेशन में क्लैरिटी नहीं होगी, है ना। तो वो चीज़ है, मैसेज क्लियर होना चाहिए, जितना मैसेज क्लियर होगा कम्युनिकेशन उतनी ही इफेक्टिव होगी। मीडियम चॉइस एंड इट्स इफेक्टिवनेस, के मीडियम क्या है, फ़ोन पे बात कर रहे हो, जस्ट वॉइस कॉल है, वीडियो कॉल है, आप जो उनके घर में जाकर बात कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। वो अफेक्ट करेगा आपकी कम्युनिकेशन को। उसके बाद है नॉइज़ एंड इट्स इम्पैक्ट, जैसे नॉइज़ है, जैसे हम कई बार किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं,
पीछे से कोई आवाज़ आ रही है, टीवी ऑन है, कुछ भी है, ठीक है? तो उस टाइम क्या अब हम फ़ोन पे इफ़ेक्टिवली बात कर पाएँगे? नहीं ना, वो हमारे कम्युनिकेशन को अफ़ेक्ट करेगा। कई बार हम बोल भी देते हैं, ठीक है, हम बाद में बात करते हैं, जहाँ डिस्टर्बेंस है, या कई बार हम रोड पे हैं, जहाँ मार्केट में हैं, किसी का फ़ोन आ गया, हमें समझ नहीं आ रहा, जहाँ हमें लग रहा है बात नहीं हो पाएगी, तो उस टाइम हमारे कम्युनिकेशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है ना, हम बोल देते हैं नहीं बाद में कॉल करेंगे, अभी हम बाहर हैं, ठीक है? बहुत आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, तो वो सब क्या है, नॉइज़ इम्पैक्ट है, जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट है टिप्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे बड़े भी वो कहते हैं, थिंक बिफोर स्पीकिंग। बोलने से पहले सोच लो कि ये बात कहाँ जा रही है। स्पीक विद कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी, ये बहुत अच्छा है। कॉन्फिडेंस के साथ बोलो और क्लैरिटी के साथ बोलो कि हाँ ये चीज़ है, इस पे मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, तो यही है, कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है? ये नहीं अच्छा ऐसा है, मुझे लगता है ऐसा ही है, आपको ऐसा लगता है, हो सकता है फिर ऐसा हो। ऐसे करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा, सामने वाला भी क्या कहेगा, यार इसको खुद ही नहीं पता कि इसको क्या चाहिए, इसको खुद ही नहीं पता इसका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जो मुझ पे डिपेंड कर रहा है अपनी बात रखने के लिए, तो वहाँ कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगा। बी वेयर ऑफ नॉन वर्बल क्यूज़, जो नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं ना उन पे ध्यान देना चाहिए। कई बार हम कहते हैं ना कि सामने वाले ने तो ऐसे ही बोला था कि बाय, मैंने बाय बोल दिया, लेकिन ये बोल देखो उसने बाय किस सेंस में बोला था, बाय बोला था या बाय बोला था। मैं आपको ना एग्जांपल दे रही हूँ, थोड़ा आपको हंसी भी आएगी, लेकिन होता है, ठीक है? कई बार हम किसी की कॉल अटेंड करते हैं, हेलो बड़े पोलाइटली बोलते हैं, ठीक है? नहीं बोलते हैं है क्या है, क्या है, ठीक है? नहीं हमने किसी को वैसी कोई बात बतानी है, जैसे बॉडी जेस्चर हम बोलते हैं ना कि वो उसकी ज़बान, उसकी आँखें और उसकी बॉडी तीनों का कोऑर्डिनेशन नहीं था। इसका मतलब क्या है कि उनके जो क्लू दे रहे हैं वो नॉन वर्बल, उन पे ध्यान दो, उसके बेस पे भी आप उसकी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। लिसन एक्टिवली, एक्टिवली लिसन करो, ऐसे नहीं कि वो कोई सामने वाला बोल रहा है, आपका ध्यान किसी पर साइड और है, आपने फ़ोन खोला हुआ है, ठीक है? तो वो फिर कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। अंडरस्टैंड योर ऑडियंस पर्सपेक्टिव, उसके ऑडियंस के पर्सपेक्टिव को समझो कि वो क्या सुनना चाहते हैं, किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, फिर ही आप क्या कर पाओगे, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट कर पाओगे। नेक्स्ट है 7 सीज़ फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ना 7 सी बोला जाता है। कैसे? क्लियर होना चाहिए आपका, क्या, सी फॉर क्लियर, क्लियर मीन्स ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि मैंने आपको आज वीडियो रिकॉर्ड करके भेजनी है, कम्युनिकेट करना है किस टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे, ठीक है? वर्ड्स और फ्रेजेस सिंपल होने चाहिए, ऐसे नहीं कि डिफिकल्ट वर्ड्स या फ्रेजेस में यूज़ करी जाऊँ और आप सबको समझ ही ना आए। कंसाइज होना चाहिए, जो आइडिया है वो क्लियर भी होना चाहिए और टू का पॉइंट होना चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि उसको ऐसे ही लमका लो, छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा लेक्चर है, 30-40 मिनट का, उसको हम 2 घंटा खींचते रहे, वैसा नहीं होना चाहिए। कंक्रीट होना चाहिए, कंक्रीट मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है? कि हाँ इफेक्टिव क्लियर, क्लियर में बोला है ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। करेक्ट होना चाहिए, जो मैसेज है वो क्लियर भी होना चाहिए, कंसाइज, कंक्रीट और करेक्ट भी होना चाहिए, वेल टाइम्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई बात कर रहे हैं कि हाँ मैं बीमार हूँ, मुझे मेडिसिन लेने जाना है, और आप बोल रहे हो नहीं मैं तो बर्थडे पार्टी पे आपको इनवाइट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ठीक है? एरर फ्री होना चाहिए। राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज होना चाहिए, ये नहीं कि सामने वाले को हिंदी समझ आ रहे हो और आप इंग्लिश में बोले जा रहे हो, ठीक है? ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, करेक्ट टाइमिंग, लैंग्वेज करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है? कोहेरेंट मीन्स ऐसे वर्ड्स या ऐसी कम्युनिकेशन होना चाहिए जिसकी कोई सेंस हो, ठीक है? लॉजिक हो उसके पीछे, ऐसे नहीं कि जैसे हमने बोल दिया नहीं मैं आज ठीक नहीं हूँ, ऐसे बोलते रहोगे क्या फ़ायदा उसका? आप बोलो तो मुझे फ़ीवर है या हेडेक है, इसीलिए मैं अच्छा फ़ील नहीं कर रहा हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। उसका कोई लॉजिक तो है ना, ऐसे बोलो नहीं मेरा मन अच्छा नहीं है, मन ठीक है, वो होता है इमोशनली, कोई पॉइंट्स होते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेशन करने की फिर वजह नहीं है। सामने वाला बोलेगा ठीक है, तुमको खुद ही नहीं पता क्या मीनिंग है, या किस वजह से मैं उदास हूँ, या किस वजह से मेरा जो बॉडी है वो ठीक नहीं है, तो ठीक है आप काम करो, लेटे रहो,
ठीक है। लेकिन अगर हम उसको बताएंगे हेडेक है, वो आपको कोई सोल्यूशन देगा, या हम उनको कोई बताएंगे ये प्रॉब्लम है, कोई वो हमें लॉजिक देगा, मतलब कुछ तो करेगा ना ऐसे। नेक्स्ट है कंप्लीट, जो मैसेज है वो कवर एवरीथिंग होना चाहिए। जैसे मैंने आज का टॉपिक आपको लिख दिया कि टाइप्स हैं, इसका मीनिंग है, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैंने लिख दिया और उसके बाद जो मैसेज भेजा या जो पीपीटी भेजी या जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया उसमें वो चीज़ें हैं ही नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए, जो वो सब चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। कर्टोरियस मीन्स वेल प्लान्ड होना, मैनर्ड होना चाहिए, वेल प्लान्ड भी बोल सकते हैं। गुड विल होनी चाहिए उसमें, डिप्लोमेटिक होना चाहिए। सेंडर शुड बी ओपनली पोलाइट, रिफ्लेक्टिव, थ्रो फ्रेंडली एंड पैशनेट दिखना चाहिए। जो कम्युनिकेटर है जिसने मैसेज भेजा है वो आपसे बात कर रहा है, इंटरेस्टेड है, डिप्लोमेटिक भी है। डिप्लोमेटिक इन द सेंस वो आपको समझ पा रहा है, ठीक है, वैसे डिप्लोमेसी नहीं है। अब वो कुछ चीज़ें आप पे छोड़ रहा है ताकि आप उससे कम्युनिकेट करो। जैसे मैं भी हो सकता है कोई पॉइंट छोड़ दूँ जानबूझ के, ठीक है, कि हाँ आप देखती हूँ स्टूडेंट्स मुझसे वापस पूछ रहे हैं कि नहीं। बहुत से टीचर करते हैं, मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में करती हूँ कि हाँ कि इवन ऑनलाइन क्लासेस में करती हूँ, अभी ऑफलाइन तो नहीं ले रही। तो उसमें क्या करती हूँ कि जानबूझ के हम कोई पॉइंट ना छोड़ देते हैं। जैसे 7C लिखा, मैंने 6C एक्सप्लेन की। क्यों? क्योंकि देखते हैं स्टूडेंट कितने एक्टिव है, कौन कौन सा स्टूडेंट एक्टिव है, तो वो डिप्लोमेटिक चीज़ें होती हैं। और जो सेंडर है वो फ्रेंडली भी होना चाहिए, पैशनेट भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ढीली सी आवाज़ में हाय हाय करके बोलने वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए अपने काम के प्रति, और अपने जो मैसेज भेजा है, जो टॉपिक भेजा है उसमें फुली इंटरेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। ये 7C है, इसमें से आपको ना क्वेश्चन बनता है, इस पर आप ध्यान रखना। 7C क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कोर्टियस, ठीक है। होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। ये कम्युनिकेशन जो हमारा यूनिट है कुछ लंबा चौड़ा नहीं है, इसमें कुछ इसमें कोई लंबी चौड़ी थ्योरीज नहीं है, इसमें जर्नल बातें हैं जो आज हमने की, आपको वैसे भी पता होगी। इसको हम इसीलिए मैं इस सेक्शन को ज़्यादा ना लमकाऊंगी नहीं, लमकाना इन द सेंस इसको खींचूंगी नहीं ज़्यादा, ठीक है, कि हाँ जे आधे घंटे में होने वाला काम है इसको 1 घंटा तक ले जाऊँ, नहीं, अच्छा होना चाहिए। लेकिन इस सेक्शन के जो बेस्ट पार्ट है कि इसको क्लियर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रिपेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करो, ठीक है। वो मैं करवाऊँगी आपको नेक्स्ट ही लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा कल, उसमें आपको टॉपिक छोटा सा होगा और साथ ही उसमें मैंने उन्हें MCQ करवा देने हैं। उसके बाद 3rd 4th क्लास में भी ऐसे ही आपको MCQ ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि इसका मटीरियल बहुत, ये टॉपिक बहुत छोटे-छोटे हैं, उसमें इतना कोई इसको खींचने वाली बात नहीं है, ठीक है। होप सो आपको समझ आया होगा, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप डेफ़िनेटली हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।